नमस्कार छात्रों, डिजायर पेंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके सर हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग तथा वन पथ पर शीर्षक के जो व्याख्याएं आपकी परीक्षाएं में कुछ परीक्षाओं में पूछी गई हैं, उनकी व्याख्या हमें किस प्रकार से करनी है ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए, धनुष भंग और वन पथ पर जो व्याख्या है, उसका संदर्भ, उसका प्रसंग, उसकी व्याख्या और उसके काव्य सौंदर्य, ये तीन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपके काव्य सौंदर्य भी पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत पद का संदर्भ तथा काव्य व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य लिखिए। तो आपको किस प्रकार से लिखने हैं देखिए। तो देखिए, पहले में आपके पूछा गया है सखी सब डाट डाट लेकर के मंदर ले ही, ठीक ना। तो इसकी व्याख्या हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से करना है। इसका सबसे पहले संदर्भ में देखिए, प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जो रामचरितमानस के बालखंड से उद्धृत है। इसके रचयिता राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास हैं। तो आपका ये हुआ संदर्भ। संदर्भ के बाद आपका प्रसंग आता है। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद में जब राम जी धनुष को तोड़ने मंच पर आते हैं, तो उन्हें देखकर अपने दुख को अपनी सखियों से सीता की माताजी कहते हुए कह रही हैं कि क्या कह रही हैं। व्याख्या में देखिए कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, हमारा हित चाहने वाले हैं, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई इनके गुरु अगर ये हमारे हिती होते तो कोई इनमें से इनके गुरु विश्वामित्र को यह क्यों ना कहता कि ये बालक हैं। इनके लिए ऐसे हठ ठीक नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर छू ना सके, दूर से ही प्रणाम कर चले गए, उन्हें इन्हें तोड़ने के लिए देना ठीक नहीं है। कोई इनके गुरु को समझाता क्यों नहीं। अरे, कहीं हंस के बच्चे से मंदराचल पर्वत उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक इसकी व्याख्या हुई। अब व्याख्या के बाद आपका देखिए किस प्रकार से इसका काव्य सौंदर्य लिखा जाएगा। तो काव्य सौंदर्य में देखिए, सबसे पहले भाषा। तो भाषा 21 भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। शैली कौन सी है? प्रबंधात्मक शैली है। और तीसरा आपका छंद दोहा और चौपाई छंद में तुलसीदास जी ने इसे लिखा है। रस इसमें शांत रस है। गुण की बात की जाए तो प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार से आप व्याख्या करेंगे। तो अगली व्याख्या आपके किताब में और कौन कौन सी हैं उसे देखिए। तो दूसरे में देखिए, कह रहे हैं कि तन मन वचन से लेकर के ब्याल ही जैसे तक के आपको व्याख्या करना है ससंदर्भ मतलब संदर्भ और प्रसंग सहित। तो देखिए, इसका जो है संदर्भ, जो पहले में आपको बताया हमने, प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता प्रसिद्ध राम भक्त कवि तुलसीदास जी हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके प्रसंग, तो प्रसंग में इसके देखिए क्या है। प्रसंग में जो है सीता जी जो है प्रस्तुत पद में सीता जी भगवान से जो है शंकर से और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कह रही हैं कि क्या कह रही हैं देखिए। कह रहे हैं कि मन से और तन से, ठीक ना। कह रहे हैं कि तन से, मन से और वचन से यदि मेरा प्रण या मेरा प्रेम सच्चा है, और श्री रामचंद्र जी के चरणों में, कैसे चरण, कह रहे हैं कमलवत चरणों में मेरा मन वास्तव में रंगा हुआ है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुनाथ का या श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाइए। क्योंकि जिसका सच्चा प्रेम होता है
वह उससे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देख करके सीता जी ने अपने शरीर से प्रेम को ठाना, अर्थात यह निश्चित कर लिया कि अब हमारा शरीर इन्हीं का होकर रहेगा। तो कृपा निधान, जो कृपा के सागर हैं, श्री रामचंद्र जी सब ये जान गए और सीता जी को देख करके धनुष की ओर वैसे ही देखा जैसे गरुड़ पक्षी किसी छोटे सांप की ओर देखता है। तो देखिए तीसरे में कह रहे हैं कि गुरहि प्रणाम से लेकर के घोर कठोरा। तो इसमें प्रस्तुत संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश, पद्यावतरण या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता हिंदी साहित्य के राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी हैं। तो देखिए इसका प्रसंग क्या होगा। कह रहे हैं कि इस प्रसंग में इसका होगा कि श्री रामचंद्र जी जब सीता जी को देखे तो सीता जी को दुखी जान करके उन्होंने सोचते हुए कहा, क्या सोच करके कहे और क्या काम किए, देखिए व्याख्या में कि उन्होंने क्या किया। मन ही मन में उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी तेजी से धनुष को उठा लिया और जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और आकाश मंडल की तरह मंडलाकार हो गया। और कह रहे हैं कि लेते मतलब धनुष को उठाते और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते और उस पर जोर से खींचते, यह तीनों चीज किसी ने देखा नहीं। अर्थात ये तीनों काम बड़ी तेजी से हुआ। और कह रहे हैं कि सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी समय श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से सब यानी तीनों लोक भर गया, या तीनों लोक में बड़ी जोर की आवाज हुई। अब काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य में जो है भाषा इनकी अवधि है, ठीक शैली में प्रबंधात्मक शैली, और छंद में दोहा और चौपाई होगा, रस में वीर रस क्योंकि राम जी उठा रहे हैं, और करें गुण में प्रसाद और अलंकार में उपमा भी है, रूपक भी है और उत्प्रेक्षा भी है। तो तीनों अलंकार आपके प्रयोग यहाँ पर हुए हैं। अब देखिए घा वाला कह रहे हैं कि पुरते निकसी डांट डांट लेकर के चली जल च्वें। तो देखिए इसकी जो है जो संदर्भ सहित व्याख्या कैसे होगी, तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन या हिंदी के वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी। तो देखिए इसका प्रसंग क्या होगा। कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद में सीता जी जैसे ही वन को निकलती हैं अयोध्या से, तब का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं या तुलसीदास जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकल करके जब मार्ग पर थोड़ा सा चलते हैं तो सीता जी थक गई, निकलते ही थक गई, और उन्होंने नगर से निकल कर वन पर जैसे ही धैर्य धारण करके 2 कदम रखे, उनके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंद झलकने लगी और उनके दोनों कोमल सुंदर ओंठ प्यास के कारण सूख गए। और जब वे बहुत थक गई तो अपने प्रियतम राम से पूछा, अब हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा और कितनी दूरी पर हम घास फूस की कुटिया बनाकर रहेंगे। और कह रहे हैं कि श्री राम जी ने अपनी पत्नी सीता को थकावट से थका हुआ जान करके उनकी व्याकुलता को समझ गए और उनके सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे।
तो इस प्रकार से जो है इस पद की व्याख्या हुई। अब अगला पद है शीश जटा से लेकर के रावरे को हैं। तो संदर्भ वही प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वनपथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता राम भक्त कवि तुलसीदास जी हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या किस प्रकार से होगी। तो देखिए कह रहे हैं इसका संदर्भ पहले, तो देखिए इसका संदर्भ कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद में राम लक्ष्मण और सीता जीवन में जा रहे हैं और तब उनसे गांव की बहुएं सीता जी से पूछती हुई कह रही हैं कि क्या कह रही हैं। गांव वधुएं सीता से पूछती हैं, व्याख्या में देखिए गांव की बहुएं सीता से पूछती हैं जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल है, जिनकी आंखें लाल लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, जिन्होंने तरकश धनुष और बाण संभाल रखे हैं, जो वन के रास्ते में भरी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं तथा जो बार बार बड़े प्रेम के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। हे सखी बताओ तो सही वे सांवले सांवले तुम्हारे कौन लगते हैं। तो अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य में आपके ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और रस में आपका श्रृंगार रस है और गुण आपके प्रसाद हैं। छंद इसमें सवय छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए फिर अगला आपका अंतिम है सुनि सुंदर डाट डाट लेकर के कंज कली तक की व्याख्या देनी है। तो देखिए प्रस्तुत पद्यावतरण राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। तो प्रसंग इसका देखिए, प्रसंग में होगा प्रस्तुत पद में गांव की बहुएं श्री रामचंद्र के बारे में जब पूछती हैं तो सीता जी उसका उत्तर देते हुए कह रही हैं कि डैश नीचे से व्याख्या। अब देखिए व्याख्या कह रहे हैं कि क्या कहते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कि सीता जी से जब गांव की बहुओं ने पूछा तो सीता जी ग्राम वधुओं के अमृत से पूर्ण वचनों को सुन करके जो चतुर सीता जी हैं उनके भावनाओं को समझ गई और सीता जी उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत तथा तिरछे नेत्रों से दे दिया और उन्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं हुई। और उन्होंने क्या काम किया, लज्जा और मर्यादा का ध्यान में रख करके संकेत से ही राम के विषय में ये बताया कि ये हमारे प्रियतम हैं या पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि संकेत को समझ करके वे सभी गांव के बहुएं राम के सौंदर्य को एकटक निहारती हैं और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है और गांव की बहुएं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां उस प्रेम के सरोवर में विकसित हो गई हैं, खिल गई हैं। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से हुई। अब देखिए व्याख्या के बाद आपका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपकी सुललित सुंदर माधुर्ययुक्त ब्रज भाषा, शैली में आपके चित्रात्मक और मुक्तक शैली है, छंद में वही सवया छंद, रस में श्रृंगार और अलंकार में आपको रूपक भी मिला, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास ये तीनों अलंकार देखने को मिले। तो अब देखिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।